जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। 10 महाविद्याओं की ये जो सीरीज़ चल रही थी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला आप सबका। आप सभी के प्यार के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, आप सबका बहुत ही आभारी हूं। आप सभी का धन्यवाद। आज हम लास्ट इसका एपिसोड लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे माता कमला के बारे में। माता कमला 10 महाविद्याओं में से 10वें नंबर पर या आखिरी नंबर पर आती हैं। ये माता सती का आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। माँ कमला की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही वर की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कमला माता की कहानी, महत्व, साधना, मंत्र के लाभ आदि। कमला नाम के अगर मैं अर्थ की बात करूं तो कमला का अर्थ है कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में अपना आसन लगाया है, वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के ही पुष्प पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। इनके रूप की अगर मैं बात करूं तो माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाला व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें से तेज निकल रहा है। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषणों से सुसज्जित हैं। माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केश खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं, जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माता रानी का यह रूप बहुत ही सौम्य है और अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला है और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। माता कमला को तांत्रिकों की लक्ष्मी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूजा अधिकतर तांत्रिकों द्वारा ही की जाती है। माता रानी का जो मंत्र है वो मैं आगे बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कि जो भी साधक माता कमला का ध्यान करते हैं उनको क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि मैं बता भी चुका हूं कि माँ लक्ष्मी के बराबर ही माँ कमला को माना जाता है, तो माँ लक्ष्मी की साधना करने से जो लाभ भक्तों को मिलते हैं, वही लाभ माँ कमला की पूजा करने से भी मिलते हैं, क्योंकि देवी कमला को ही माँ लक्ष्मी का रूप कहा गया है। इसलिए जो भी भक्तगण माँ कमला के रूप की पूजा करते हैं, उनके व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर होती है। उनके परिवार पर आया आर्थिक संकट दूर होता है तथा व्यापार में उन्नति देखने को मिलती है। व्यक्ति विशेष के सुख व वैभव में वृद्धि देखने को मिलती है तथा आर्थिक रूप से छाए संकट के सभी बादल छट जाते हैं। कमला देवी महाविद्या की पूजा मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। जिस प्रकार गुप्त नवरात्रों में अन्य 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, उसके अंतिम दिन महाविद्या कमला की पूजा करने का विधान है। माँ कमला को अपने गुणों के कारण सभी देवियों व महाविद्याओं में सर्वोच्च रूप माना जाता है। माँ कमला से संबंधित जो रुद्र अवतार हैं, उन्हें कमलेश्वर महादेव कहते हैं। माँ कमला को माँ लक्ष्मी के समान प्रकाश पसंद है तथा वे अंधेरे से दूर रहती हैं। माँ कमला को तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। माँ कमला का जो मंत्र है उसे सभी साधक बड़ी ही श्रद्धा से और पूर्ण आस्था के साथ ग्रहण करें। ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मय नमः। ओम, दोबारा बता देता हूँ, ओम ह्रीम अष्ट महालक्ष्मय नमः। ओम। इस मंत्र के द्वारा माता कमला की या ये कहे कि माँ लक्ष्मी की ही आराधना की जाती है। जिस भी साधक के घर में दरिद्रता ने कब्जा कर लिया हो और घर में सुख शांति ना हो, आय का स्रोत ना हो, उनके लिए यह साधना सौभाग्य के द्वार खोलती है। कमला को लक्ष्मी और षोडशी कहा जाता है। तो इस सीरीज के अंत में कुछ जरूरी बातें आप सबको बता देना चाहता हूँ। वैसे तो हमारे शास्त्रों में हजारों ही साधनाएं दी गई हैं, अलग अलग लक्ष्य को लेकर, अलग अलग उपलक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए अलग अलग देवी देवताओं की साधना दी गई है। पर उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये 10 महाविद्याओं की साधना है, जो जीवन को पूर्ण बनाती हैं। जो व्यक्ति 10 महाविद्याओं की साधना को पूर्णता के साथ संपन्न कर लेता है, वह निश्चय ही जीवन में ऊंचा उठता है। परंतु ध्यान रहे, विधिवत उपासना के लिए गुरु दीक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना गुरु की दीक्षा के आप तंत्र साधना ना करें। यदि आप 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो केवल इनका नाम ही पर्याप्त है। आप इनका नाम जपते हैं, इनके रूप की पूजा करते हैं, इनको भोग अर्पित करते हैं, तो भी ये देवियां आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। पर अगर यदि आप किसी सिद्धि विशेष के लिए, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 10 महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं, किसी गुरु की शरण में जाकर ही करें, बिना गुरु के ये साधनाएं ना करें। मेरे आपसे यही अनुरोध है। यदि आप हमसे दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं साधना की, तो हम अलग अलग समय पर अलग अलग महाविद्याओं की साधना करवाते रहते हैं, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। आपके सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी।
तो आपके मंगल भविष्य की कामना के साथ और माता कमला और सभी महाविद्याओं की जय बुलाते हुए एक बार हम सभी महाविद्याओं का नाम लेंगे, ताकि सभी महाविद्याएं हम पर कृपा बनाए रखे। माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ मतंगी, माँ कमला, ये सभी महाविद्याएं हम पर और दुनिया के सभी साधकों पर अपनी कृपा बनाए रखे, दुनिया के सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे। सबका भला हो, सबका कल्याण करो। हे माँ, सब पर कृपा करो। हे 10 महाविद्याओं, सब पर कृपा करो। सबकी वाणी में मिठास लेकर आओ। कोई किसी के बारे में बुरा ना सोचे, कोई किसी के बारे में बुरा ना बोले। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम करो, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम करो। सभी भक्तों का कल्याण हो, सभी जीवात्माओं का कल्याण हो। धर्म की सदा ही जय हो, अधर्म का हमेशा नाश हो। आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।